अस्सलाम वालेकुम। लियाकत साहब ने एक सवाल पूछा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो टोटल रकात हैं इशा के वितर स्पेशली उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जी देखिए हमारे चूँकि आप यकीनन पाकिस्तान हिंदुस्तान से होंगे, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो हमारे उलमा थे कोई 5-6 सदी पहले, उन्होंने मुसलमान जो यहाँ होते थे वो ज़ाहिर है कि एक मुशरिकाना माहौल में रहते होते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा तरीका करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत कर लें। तो उन्होंने क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़र्ज़ पढ़ते थे वो, और जो आप नफल पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफल पढ़ते थे उनको इकट्ठा किया और साथ कुछ और नफल डालकर तो रिकातें मुकर्रर कर दी। तो चुनांचे अब जब फजर से लेकर इशा तक नमाजें पढ़ते हैं तो असल में हम 3 काम कर चुके होते हैं। फ़र्ज़ नमाजें अदा कर चुके होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवाफिल पढ़े थे, सुन्नत जिसको हम कहते हैं, वो हम पढ़ चुके होते हैं, और नवाफिल इतने साथ मिला दिए हैं कि हम जब वितर पढ़ के फारिग होते हैं 2 रकातें और भी, तो हम तहज्जुद भी पढ़ चुके होते हैं। तो 5 नमाजें फ़र्ज़, 5 नमाजों के साथ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत, यानी आपके जो वो नफल थे हमारे लिए वो सुन्नत बन गए, तो वो नफल पढ़े और साथ ही तहज्जुद की रकातें भी आपने पढ़ ली। तो 5 नमाजों में जो रकातें हैं ये पूरी उम्मत में कहीं और नहीं है जो हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान के हनफी उलमा ने बनाए। इशा की जो रकातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर पढ़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हैं, 4 फ़र्ज़ और बाद की 2 सुन्नतें। कभी कभी पहले भी पढ़े हैं, लेकिन बाद वाली 2 रकातें और 4 फ़र्ज़, ये आपकी टोटल नमाज थी। और वितर जो है वो आपकी तहज्जुद का हिस्सा है। इसलिए आप देखेंगे जब रमज़ान में तरावी आती है तो वितर तरावी के बाद चले जाते हैं, क्योंकि तरावी तो वाज़ेह है ना कि वो तहज्जुद की नमाज है जो हम इशा के बाद पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों ने, और ये ऐसा नहीं कि ये कोई आपकी तरफ से इजाज़त नहीं थी, आपकी तरफ से इजाज़त थी कि हम वितर जो है वो इशा के बाद, यानी तहज्जुद जो है वो इशा के बाद पढ़ सकते हैं। ये रमज़ान में ही में वाक़या हुआ कि एक साहबी ने कहा जी कि मुझे तो लकड़ियाँ सुबह इकट्ठी करनी होती हैं, आग जलानी होती है, तो सहरी का खाना बनाते बनाते नमाज निकल जाती है, तो क्या मैं इशा के बाद पढ़ लिया करूँ? आपने कहा हाँ पढ़ लिया करो। और किसी और साहबी ने पूछा जी कि मैं मुझे कुरान ज़्यादा याद नहीं है, तो क्या मैं रकातें ज़्यादा कर सकता हूँ? आपने कहा तुम रकातें ज़्यादा कर लो। तो दोनों की इजाज़त है कि रकातें 8 हैं या 20 हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, और इशा के बाद भी पढ़ा जा सकता है। तो उस वक्त से फिर हमारी उम्मत के एक बड़ी तादाद ने इशा के बाद तहज्जुद की ये रकातें पढ़नी शुरू कर दी। तो रकातें टोटल 4 हैं फ़र्ज़, और 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाफिल हैं जो हमारे लिए सुन्नत मुअक्कदा हम कहते हैं या सुन्नत कहते हैं। ये इस्तिलाहात में नहीं पढ़ना चाहिए, वो असल में नफल ही हैं, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक हम 2 नफल पढ़ेंगे, आपकी इशा पूरी हो गई। अब अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है तो उसी नीयत से वितर फिर आप इशा के बाद पढ़ लें, या उसकी पूरी रकातें पढ़ लें जितनी भी आपको तौफीक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसकी रकातें जो साबित हैं वो 11 के करीब हैं, और आपने कम भी पढ़ी हैं, आखिरी उम्र में 7 रकातें भी आप पढ़ते रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि उसकी रकातों का असल मसला नहीं है, असल चीज़ यह है कि आपने खुदा के हुजूर रात को उठकर इबादत करनी है। तो अगर आपने इशा के बाद ही तहज्जुद पढ़ने का फैसला किया है तो आप वितर या 2 रकातें और साथ मिला के 5 पढ़ लें, 7 पढ़ लें, 9 पढ़ लें, 11 पढ़ लें, ये आपके ऊपर है। तो इशा तो सिर्फ 6 रकत है, यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फ़र्ज़ 4 हैं और 2 नफल।